वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम राजस्थान के करंट अफेयर्स पार्ट 2 पे फोकस करेंगे। पार्ट 1 के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने देखा था, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जनवरी से लेके अप्रैल 2018 तक। अब पार्ट 2 के सेशन में हम लोग अन्य जो खबरें हैं, जो करंट अफेयर्स है राजस्थान के, उनको कवर अप करेंगे। ये ऑफकोर्स एक फ्री वीडियो कोर्स है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके studiiq.com पे जाके और अन्य पेड कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, और साथ ही साथ में पार्ट 1, पार्ट 2 और आने वाली पार्ट 3 राजस्थान करंट अफेयर्स तीनों के PDFs भी आपको हमारी वेबसाइट studiiq.com पे मिल जाएगी। आप हमारे को फाउंडर को टायरलेस सोल के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या आप डॉक्टर गौरव गर्ग ढूंढ के उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि पार्ट 2 में हम लोग जनवरी से अप्रैल 2018 की कुछ अन्य खबरों पे जो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उन पे फोकस करेंगे। जयपुर वैक्स म्यूजियम इंस्टॉल्स सोलर पावर प्रोजेक्ट। जयपुर के अंदर जो वैक्स म्यूजियम है वहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन हो गया है। ये जो आपके नाहरगढ़ फोर्ट रिसेंटली, तो जयपुर वैक्स म्यूजियम एट नाहरगढ़ फोर्ट, यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट जो है, जो कि जनरेट करेगा कम से कम 30 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी पर डे, उसका इंस्टॉलेशन हो गया है। ये पहला सोलर ऑपरेटेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट बन चुका है। ये पहला ऐसा क्षेत्र बन चुका है। द एंटायर म्यूजियम, जो पूरा का पूरा म्यूजियम है, वो यूज़ करता है कम से कम 40 से 45 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पर डे, और एफर्ट टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट के लिए इसीलिए ये कोशिश की गई है कि इस 40 to 45% में से 30 के करीबन जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो सोलर रूफ प्लांट से की जाए, राइट। ये पूरा का पूरा इस तरह से इनका सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन हो चुका है। कॉस्ट ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट, ये सोलर प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 24 लाख रुपए रहेगा, और इंस्टॉलेशन जो है ये 60% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ द म्यूजियम को टेक केयर करेगा, जो कि अराउंड 12 लाख हर साल के सेव करेगा। चित्तौर ह्यूमन मिल्क बैंक बेस्ट इन राजस्थान। तो जो ह्यूमन मिल्क बैंक है, जहाँ पर बच्चों के लिए महिलाओं का मिल्क ह्यूमन मिल्क बैंक में स्टोर होता है, वो जो है ह्यूमन मिल्क बैंक इन चित्तौड़गढ़ हैज़ बीन adjusted as best as 16 such banks operational in the state, right। ये स्टेट फंक्शन जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था, जो फर्स्ट एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा था, यहाँ पर ये बैंक जो है वो चित्तौड़ का बेस्ट माना गया है। ये इस बैंक के लिए सो फार 49 लाख मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क ये डोनेट होता है। लगभग 23,000 महिलाओं से, जो कि लैक्टेटिंग महिलाएं हैं, और ये जो डोनेटेड मिल्क है, ये मिल्क बैंक प्रोड्यूस करता है 1.58 लाख यूनिट्स ऑफ मिल्क, जिसके अंदर 30 ml ऑफ मिल्क इन ईच यूनिट होता है। ये जो है, अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर में, सिरोही का, इनके अंदर भी कंस्ट्रक्शन वर्क मिल्क बैंक्स के लिए चालू हो चुका है, वो प्रोग्रेस के अंदर है। गवर्नमेंट ने नोट दे दी है फाउंडेशन फॉर द मुकंदरा टाइगर रिजर्व। मुकंदरा टाइगर रिजर्व के लिए गवर्नमेंट ने अपनी हामी भर दी है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना नोट दे दिया है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फाउंडेशन के लिए, और ये जो है, ये वंस जो टाइगर रिलोकेट हो जाएंगे राजस्थान में, तो ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पर 3 रिजर्व हो जाएंगे, रणथंभौर, सरिस्का और साथ में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान के अंदर 3 ये ऐसे टाइगर रिजर्व्स पाए जाएंगे। साथ ही साथ में अंडर सेक्शन 38X ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट फाउंडेशन वर्क का इन्होंने चालू कर दिया है। टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो द टाइगर फाउंडेशन विल ऑल्सो ओपन गेट्स फॉर द अथॉरिटीज़ टू रेज फंड्स थ्रू इट्स ओन रिसोर्सेज। जो अपने लिए खुद के लिए पैसा भी ये लोग अपने लिए पैसा भी जमा करवा सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फाइनली रिलोकेटिंग ऑफ टाइगर्स के लिए हामी भर दी है 14 साल के बाद। राजस्थान पासेस बिल टू एक्सक्लूड बफेलो फ्रॉम बोवाइन एक्ट। बफेलोज को बोवाइन एक्ट से हटा दिया गया है। अगर हम बात करें तो स्टेट असेंबली ने ये जो बिल है एक्सक्लूडिंग बफेलो एंड प्रोजेनी, उनके बफेलो और उनके जो प्रोजेनीज हैं, वो सारे के सारे जो ये आपके बोवाइंस से, सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बोवाइंस के डेफिनेशन से हटा दिए गए हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स इनको कैरी करते हैं वो काउ विजिलेंटेस, गौ रक्षकों से उनको बचा सकें। और साथ ही साथ में अगर हम बात कर रहे हैं तो द राजस्थान बोवाइन एनिमल अमेंडमेंट बिल, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि बोवाइन एनिमल के अंदर आपका इंक्लूड जो है मीन्स एंड इंक्लूड्स काउ, काफ,
हाइफर, बुल, बुलक, तो इन्होंने पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि किस तरह से बफेलो विल बी एक्सक्लूडेड ताकि लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में ईजी रहे। द बिल जो है ये एक्सक्लूड कर रहा है बफेलो और उनकी प्रोजेनी को फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बोवाइन एक्ट, और ये जो है ये रिलीफ ऑलमोस्ट है कैटल और मीट ट्रेडर्स के लिए, और साथ ही साथ में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो काऊ विजिलेंटी से काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है उनको, तो ये उनके लिए मददगार रहेगा। साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बिल जो आया है वो है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ लॉ अमेंडमेंट 2018। अगर हम इस बिल के बारे में बात कर रहे हैं तो चेंज कर दिया है एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स एट बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। तो जो वाइस चांसलर की सिलेक्शन की पूरी नियम थी उनको बदलाव दे दिया गया है। अब सिर्फ एकेडमिशियंस जो है जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के साथ हैं उन्हीं को ही अपॉइंटमेंट्स दिया जाएगा। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आपको वाइस चांसलर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए नहीं माना जाएगा। तो ये इन्होंने पूरे के पूरे अनदर अमेंडमेंट से अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर्स के अंदर इन्होंने एक्ट को लेके आ गए हैं। सूखा शेखावती रीजन पार्च्ड हो चुका है, बिल्कुल शेखावती रीजन राजस्थान में उनको यमुना का वाटर दिया जाएगा। तो शेखावती रीजन जो है जो बिल्कुल सूखा पड़ गया है राजस्थान के अंदर, उनको यमुना का पानी दिया जाएगा। शेखावती रीजन ऑफ राजस्थान जो कि ज़्यादातर शिखर, झुंझुनू, चूरू ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का कंप्राइज करता है, इनको यमुना का पानी दिया जाएगा थ्रू अ कैरियर सिस्टम्स। और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ऑफकोर्स सेंटर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा ताकि अच्छी तरह से पाइपलाइंस मिल सके फ्रॉम तेजवाला टू द अदर टाउन्स, राइट, ताकि इनको सूखे में इनको मदद मिल सके। ये ऑफ कोर्स जो टोटल एक्सपेंडिचर है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर यूनिस खान ने कह दिया कि पाइपलाइन सेटअप करने का जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए होगा, और साथ ही साथ में सेंटर का असिस्टेंस भी दिया जाएगा ताकि जो एक्सटर्नल फाइनेंसेस है इनको उनसे मदद मिल सके। अग्रीमेंट जो साइन हो गया है चीफ मिनिस्टर्स के बीच में बिटवीन 5 स्टेट्स, राजस्थान 9% शेयर एलोकेशन है फॉर यमुना वाटर, और साथ ही साथ में राजस्थान विल नाउ बी गेटिंग फुल शेयर फ्रॉम बोथ तेजवाला एंड ओखला हेडवर्क्स ऑन द यमुना रिवर। इनको दोनों से ही पूरा का पूरा अपना पानी मिलेगा। स्मार्ट ट्रांसमिशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च हो चुका है राजस्थान के अंदर। पुष्पेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी हैं उन्होंने लॉन्च कर दिया है स्मार्ट ट्रांसमिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू द वेब इन द स्टेट। और अगर हम बात करें इस सिस्टम की तो ये फंक्शन करेगा फॉर शेड्यूलिंग ऑफ जनरेशन एंड डिमांड, एनर्जी अकाउंटिंग, बिलिंग, सबकी ये देख रेख करेगा। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ कोर्स राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है ये डेविएशन के बारे में बात करता है, और ऑफ कोर्स जो पावर जनरेटर्स हैं, यूजर्स हैं, वो सब भी कवर होंगे इस बिल के अंतर्गत। रशियन मशीनरी म्यूजियम इनॉग्रेटेड। ये जो रशियन मशीनरी म्यूजियम जो है ये सूरतगढ़ के अंदर इनॉग्रेट हो गया है। इंडिया रशिया सेलिब्रेट कर रहे हैं टोटल 70 साल ऑफ बायलैटरल रिलेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एट सूरतगढ़ इन राजस्थान। सूरतगढ़ में एग्रीकल्चर के लिए ये 70 साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके रशियन काउंटरपार्ट सर्गी ने इनॉग्रेट कर दिया ये मशीनरी म्यूजियम, जो कि एंड विजिटेड द कैटल ब्रीडिंग सेंटर देयर। उन्होंने कैटल ब्रीडिंग सेंटर को भी अटेंड किया था। अगर हम बात करें तो द ओल्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी ये यूएसएसआर ने डोनेट करा था। सेंट्रल स्टेट फार्म जो है ये सूरतगढ़ के अंदर 1956 में सेटअप हुआ था ताकि ये असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके जो पुराना यूएसएसआर है, राइट, असिस्टेंट ले सके जो पुराना यूएसएसआर है। और यूएसएसआर ने डोनेट किए थे मशीन्स, अप्लायंसेस जो कि 70 लाख के वर्थ थे उस जमाने में फॉर द फार्म देन, राइट। यूनिवर्सिटी फॉर स्पेशली एबल टू कम अप सून इन राजस्थान। अगर हम बात कर रहे हैं तो दिव्यांग फ्रेंडली कोई स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, इसी वजह से जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी राजस्थान के अंदर। गवर्नमेंट रन होंगी ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, और ये फंक्शनिंग करना बहुत जल्द शुरू कर देंगी। यूनिवर्सिटी जो आएगी वो होगी आपके जमडोली क्षेत्र में जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर में है, और ये अगले एकेडमिक सेशन से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है इसका अप्रूवल भी मिल गया है, और ये प्रपोजल मेड हुआ था वसुंधरा राजे ने इसका प्रपोजल दिया था 2017 में, जिसके लिए अभी 6.5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए। और साथ ही साथ में 15 लाख जो है ये बोला गया है कि स्टेट में 15 लाख स्पेशली एबल्ड पीपल है, और ये सेंसस 2011 के माध्यम से बोला गया था।
ये इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि कहा गया कि कोई दिव्यांग फ्रेंडली स्कूल नहीं है और इसीलिए डिसेबल की नीड्स को केटर करने के लिए ये स्पेशली एबल्ड के लिए यूनिवर्सिटी आएगी। ऑफ कोर्स जो यूनिवर्सिटी है वो 50%, सो यूनिवर्सिटी जो है उसमें 50% सीट्स जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड के लिए रिजर्व हो जाएंगी और साथ ही साथ में वो ऑफर करेंगी बीएड, एमएड, डिप्लोमा एंड अदर कोर्सेज एज वेल। राजस्थान को उनका चौथा लिकर फ्री विलेज मिल चुका है। रेफरेंडम ने वोट करने के बाद विलेजर्स ने वोट कर दिया है टू क्लोज द डेकेड ओल्ड लिकर शॉप और ये हुआ है फोगा डिस्ट्रिक्ट चूरू, फोगा की जगह में चूरू डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर देखा गया था कि 97% विलेजर्स ने वोट किया था अगेंस्ट द शॉप कि वो लिकर शॉप बंद करी जा देनी चाहिए और इसीलिए फोगा बन चुका है 4th लिकर फ्री विलेज इन राजस्थान। साथ ही साथ में फोगा से पहले आपके अगर हम बात करें कौन कौन से और लिकर फ्री क्षेत्र रह चुके हैं तो हमारे पास है कचबल्ली भी लिकर फ्री रह चुका है। हमारे पास है रोजदा भी लिकर फ्री है और साथ ही साथ में मंडावर भी लिकर फ्री रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कचबल्ली है, रोजदा है, मंडावर है और अब ऑफ कोर्स फोगा भी शामिल हो चुका है। तो राजस्थान में अभी हम देख रहे हैं कि 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल लिकर फ्री विलेजेस बन चुके हैं। राज प्रशस्ति, अगर हम बात कर रहे हैं राज प्रशस्ति की, इंडिया की लॉन्गेस्ट स्टोन एचिंग राजस्थान वो अपकीप के लिए बहुत ज़्यादा लाइक देयर इज अ क्राई फॉर अपकीप, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं राजसमंद लेक की तो ये विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है और राज प्रशस्ति जो है जिसमें लार्जेस्ट स्टोन क्रेविंग है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर देखा गया है कि काम की ज़रूरत है, उसकी मरम्मत की ज़रूरत है। ये जो हेरिटेज स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं इन स्टेट ये अटर निगलेक्ट में पाए गए हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है और कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं दिया गया है टू प्रिजर्व देम इन द पास्ट 40 ईयर्स, राइट। और इसीलिए ये जो है यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो घटना है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी। अगर हम बात करें तो राज प्रशस्ति सबसे ज़्यादा इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एंड डेटेड हिस्ट्रीज ऑफ मेवाड़ रूलर्स, तो ये भी क्योंकि काफ़ी ज़रूरी सूचना है। और साथ ही साथ में द इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन बाय किंग भट्ट। अगर हम दूसरा देखते हैं तो ऑफकोर्स ये जो टोटल इसका मार्बल है वो भी दे रखा है कि ईच मार्बल स्लैब कितने कितने फीट का दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है 500 करोड़ का स्टार्टअप फंड का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये इसलिए हुआ है ताकि राजस्थान के क्षेत्र में स्टार्टअप को बूस्ट कर दिया जाए। स्टार्टअप की बूस्टिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है ये स्टार्टअप फंड 5000 करोड़ रुपीज़ का। चीफ मिनिस्टर राजे ने अनाउंस किया था ये अगस्त के अंदर लास्ट ईयर और इस फ्रेमवर्क के द्वारा 500 करोड़ का ओवरऑल फंड दिया जाएगा स्टार्टअप स्कीम को प्रमोट करने के लिए राजस्थान में, जिसमें से 100 करोड़ जो है वो विमेन स्टार्टअप्स के लिए, महिलाओं के द्वारा जो स्टार्टअप्स खोली गई हैं उनके लिए होगा और 50 करोड़ रुपए जो है वो ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए होगा। साथ ही साथ में ये भी बता दिया गया है कि एक कैप होगा, 25 लाख से ज़्यादा का फंडिंग नहीं दिया जाएगा एक स्टार्टअप को और स्टार्टअप जो है उनकी रैंकिंग दी जाएगी स्टेट पोर्टल के ऊपर, रैंकिंग istart.rajasthan.government.in के द्वारा होगी और स्टार्टअप्स इस पूरे के पूरे पोर्टल में रैंक किए जाएंगे एज ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिग्नेचर कैटेगरीज, राइट। ब्रोंज एंड सिल्वर स्टार्टअप्स जो उनको 15 लाख का पूरा मैक्सिमम फंडिंग दिया जाएगा और साथ ही साथ में अगर ब्रोंज एंड सिल्वर की बात करें तो 15 लाख का, गोल्ड एंड प्लैटिनम की बात करें तो 20 लाख का, सिग्नेचर को 25 लाख का दिया जाएगा। ये ऑफकोर्स मेक श्योर कर रहा है कि स्टार्टअप्स जो है उनको लोन रिपेमेंट 6 मंथ्स ऑफ डिस्पर्सल की भी ये घोषणा की गई है और साथ ही साथ में द गवर्नमेंट विल आल्सो प्रोवाइड सीड फंडिंग ऑफ अप टू 2 लाख करोड़ एज लोन। सीड फंडिंग के द्वारा 2 लाख रुपए लोन का भी गवर्नमेंट देगा। ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन इन जयपुर गांधीनगर इज द फर्स्ट फॉर राजस्थान। पूरा का पूरा महिलाओं द्वारा रन किया गया रेलवे स्टेशन बन चुका है राजस्थान का गांधीनगर का क्षेत्र में। विमेन जो है वो जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन में सारे के सारा शो को रन करेंगी, ऑपरेशन से लेके रिजर्वेशन तक, बुकिंग ऑफ स्टाफ पर्सनल तक सारा जो काम है वो महिलाएं ही करेंगी। 40 जो महिलाएं हैं वो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, वो मैनेज करेंगी, ऑपरेट करेंगी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन और इसीलिए ये ऑल विमेन रेलवे स्टेशन बन गया है। अगर हम बात करें तो 5 और अन्य स्टेशंस भी हैं जो कि जिनके पास सैनिटरी नैपकिन्स की अवेलेबिलिटी है और साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पर भी सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड हो रहे हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है ये सेकेंड कंट्री का, देश का पूरा
सेकेंड है जो कि सोलली मैनेज बाय वुमेन होगा, और पहला जो था वो मातुंगा था बॉम्बे का, जो पूरा का पूरा ऑल वुमेन्स रेलवे स्टेशन था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात कर रहे हैं तो कई अन्य ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन जो है गांधीनगर इन जयपुर, और इसी तरह से हमारे अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, आपके नागपुर महाराष्ट्र में भी। और साथ ही साथ में जो बनसवादी रेलवे स्टेशन है बेंगलुरु का, वो 5th ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन कंट्री में बन गया है। तो ये राजस्थान का जो फर्स्ट रोइंग एकेडमी है ये कोटा के अंदर पूरा का पूरा ये सेटअप होगा। अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुलाइज हुआ गया था ये कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में, और बजट जो तब दिया गया था वो 50 लाख का दिया गया था, सेटिंग अप एन एकेडमी, ताकि पूरा का पूरा आपका रोइंग एकेडमी बन पाए। स्टेट गवर्नमेंट ने अब अपॉइंट कर लिया है अर्जुना अवार्डी विनर एंड इंटरनेशनल रोइंग चैम्पियन ठक्कर को। अगर हम बात करें तो बजरंग लाल ठक्कर जो हैं ये रोइंग कोच भी होंगे यहाँ पर रोइंग एकेडमी के। 37 ईयर ओल्ड ठक्कर जो है इन्होंने 3 मेडल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स 3 एशियन गेम्स में पास में जीता हुआ है। और टोटल जो एकेडमी है ये 25 बॉयज़ और 25 गर्ल्स को ये टोटल ट्रेनिंग देंगी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ट्रेनिंग जो है वो ऑफकोर्स किशोर सागर लक में ट्रेनिंग होगी। राजस्थान टू गेट इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए भी वो इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे। यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने बोल दिया है कि इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है माइनॉरिटीज़ के लिए ये राजस्थान के अलवर सिटी में होगा, अलवर सिटी में बिल्ड होगा। और साथ ही साथ में सेंटर का एम्बिशियस प्लान है कि ऐसे 5 इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया खोले जाएंगे। जो ये पूरा का पूरा प्लान है ये प्रिपेयर हो गया था 2016 के अंदर, जब 11 मेंबर की कमेटी बैठी थी, जहाँ पर अफजल अमानुल्लाह भी थे जो पूरी की पूरी कमेटी की रिपोर्टिंग को देख रहे थे। ये जो कमेटी है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को मार्च 2017 के बाद। देखा गया था कि वर्क जो है इस पूरी की पूरी कमेटी के सजेशंस पर वो स्टार्ट हो गया था। एंड वर्क क्या था, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज़, जहाँ पर 100 एकर्स ऑफ लैंड दिया जाएगा। और ये ऑफकोर्स जैसा कि कहा अलवर राजस्थान में ये लैंड अलॉटमेंट हो गया है। गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है, वो सोच रहे हैं कि वो प्रोफर करें 40% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स। वो अभी सोच रहे हैं, प्रपोज किया गया है कि 40% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए दिए जानी चाहिए इस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर। और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो 100 स्कूल्स खोलेंगे ऑन द लाइंस ऑफ नवोदया विद्यालय फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। जस्ट लाइक आपके नवोदया विद्यालय होते हैं, उन्हीं लाइंस के ऊपर माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्कूल्स खोले जाएंगे। और ईयर एंड तक देखा जाएगा कि 32 ऑफ दी स्कूल्स विल बी फंक्शनल। और अटेंशन ऑफकोर्स मेन केंद्र फोकस जो रहेगा वो महिलाओं के ऊपर रहेगा, गर्ल्स के ऊपर रहेगा, बालिकों के ऊपर रहेगा। और लिटरेसी रेट जो है माइनॉरिटीज़ का वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, स्पेशली मुस्लिम्स इज़ मच बिलो दैन द नेशनल एवरेज रेट। इसीलिए ये सारे के सारे प्रस्ताव रखे गए हैं ताकि माइनॉरिटीज़ का जो लिटरेसी रेट है जो चिंताजनक है उसको हम हटा सकें। और स्कूल ड्रॉप आउट रेट अमंग मुस्लिम गर्ल्स वाज आल्सो इंक्रीजिंग। देयरफॉर ये सारे के सारे कमेटी ने प्रपोजल्स रखे हैं। आप पार्ट 2 के माध्यम से और पार्ट 1 के साथ साथ करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं जो आपके राजस्थान एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में हमारा फाइनल पार्ट जो होगा जो कि ज़्यादा राजस्थान के बजट पे केंद्रित होगा, वो पूरा का पूरा पार्ट 1, 2, 3 ये आपके राजस्थान के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे।